हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि दिशा एवं दूरी से ही संबंधित है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि दिशाओं से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ चुके थे। आज उसका अगला टाइप है जिसको हम कहते हैं दिशाओं का परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दिशाओं के नाम को परिवर्तन कर दिया जाता है और उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल पर, जल्दी से आते हैं, देर नहीं करते हैं और चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल है, यदि पूरब को दक्षिण कहें और उत्तर को पूरब कहें और आगे भी यही क्रम परिवर्तन जारी रहता है तो पश्चिम को क्या कहेंगे। ठीक है, सवाल फिर से पढ़ लीजिएगा ध्यान से और चलते हैं सवाल पर। यदि पूरब को दक्षिण कहें तो हमें करना क्या है बच्चों, हमें करना वही है कि यहाँ पे प्लस का एक निशान बना लेते हैं और यहाँ पे चारों दिशाओं को लिख लेते हैं। चारों दिशाओं में यहाँ पे क्या होता है, पूरब, यहाँ पे पश्चिम, ठीक है, और यहाँ पे उत्तर हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है आपका दक्षिण। इतनी सी बात यदि आप याद है रख रहे हैं तो बस हो गया सवाल आपका। आप कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है कि कह रहा है कि पूरब को दक्षिण कह रहे हैं, पूरब को दक्षिण कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना, पूरब को दक्षिण कह रहे हैं तो पूरब आपका यहाँ है, पूरब को ही कह दिया जा रहा है, दक्षिण कह दिया जा रहा है। क्लियर है। चलिए अगर इतना सा समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यदि पूरब को दक्षिण कहें और उत्तर को पूरब कहें, उत्तर को पूरब कह रहा है, यानी कि जो पूरब है आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, इस तरीके से। ठीक, उत्तर को पूरब कह रहा है और आगे भी यही परिवर्तन, यानी कि फिर से आपको यही परिवर्तन रखना है। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं, घड़ी पर चल लेते हैं। तो घड़ी आपकी ऐसे होती 12 होता है, यहाँ पे 6, 3, 9 यही तो होता है। तो घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं 3 होती हैं, जिसमें घड़ी के घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई हुआ करती है। ठीक है, तो अगर इन सुइयों को हमें चलाना है तो ऐसे चलेंगे, 12 से 1 ना, 1 से 2, इस तरीके से चलेंगी। तो इस क्रम को कहा जाता है क्लॉकवाइज कहा जाता है। क्या कहते हैं, CW यानी क्लॉकवाइज कहते हैं। और इसके विपरीत यदि ये चलें, ठीक है, उल्टा चलें तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। क्या, ACW कहा जाता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो इस पर तीर के निशान कहाँ जा रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं ना। तो यदि तीर के निशान उल्टे जा रहे हैं तो सीधी सी बात है क्या है, ये उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चल रहा है। तो अब उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर सॉरी आपका जो पश्चिम है इसको क्या कहा जाएगा, उत्तर कहा जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, तो और बाकी आपका जो पश्चिम है वो आपका नीचे पहुँच जाएगा, दक्षिण के पास। ठीक, तो क्योंकि यही क्रम जारी है तो यहाँ से आपका ये दक्षिण के पास कौन आ जाएगा, यहाँ पे पश्चिम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पूरा तैयार हो गया सवाल को। सवाल में पूछा क्या गया है, पूछा गया कि तो पश्चिम को क्या कहेंगे। तो भाई पश्चिम को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, देख लो आपके पास आंसर आ चुका है। क्या कहा जा रहा है, उत्तर कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को करना है और सवाल बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि सवाल में है कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। ठीक है, यदि समझ में आ गया तो सवाल में कुछ नहीं है, इसलिए सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। थोड़ी सी चूक हो गई तो आपका सवाल चला जाएगा, आपको चूक नहीं करना है। ठीक, तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि दक्षिण को पश्चिम कहते था, पूरब को दक्षिण कहें, आगे भी ये क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। चलिए देखते हैं, यही सेम ऐसे ही रहने देते हैं और इसी में देख लेते हैं कहता क्या है। तो यहाँ पे देखो दक्षिण को पश्चिम कह रहा है, तो दक्षिण को तो पश्चिम यहाँ पे कह ही रहा है। ठीक है, सेम फिगर है, कोई नया फिगर नहीं बना रहे हैं, इसी में एक सवाल और ऐड कर दिया है। तो दक्षिण को पश्चिम कह रहा है तथा पूरब को दक्षिण कह रहा है, तो पूरब यहाँ पे दक्षिण कह रहा है ना, कह रहा है। और फिर कह रहा है यही क्रम जारी रहता है आगे भी। ठीक, आगे यही क्रम जारी, उत्तर को पूरब कहेगा और पश्चिम को उत्तर कहेगा। तो उत्तर को क्या कहेंगे, तो भैया उत्तर को यहाँ पे देख लो, उत्तर को क्या कहा जा रहा है, पूरब कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना। तो सीधी सी बात है, आपको ये आंसर मिल गया होगा। चलिए, तो इस तरीके से गाइस प्रश्नों को हल करना है, बहुत आसान से, बहुत ही सोच समझ के और बिना डर के करना है ना, क्योंकि यदि डर होगा तो प्रश्न गलत होगा। ठीक, प्रश्न गलत होगा, नंबर कटेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, तो सिलेक्शन लेना है, किसी भी चीज़ से डरिए मत। ठीक है, डर तो हर जगह होता है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कोई काम करेंगे, डर तो होता है। डर है तो फिर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे, डरना नहीं है। ठीक है, तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है और इस सवाल से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। देखिए से है, दिशा परिवर्तन पर ही है। तो कह रहा है यदि उत्तर पूरब को उत्तर पश्चिम कहें तथा दक्षिण पूरब को उत्तर पूरब कहें तथा आगे भी क्रम जारी रहे परिवर्तन का, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा।
तो देखिए ऐसे सवाल करने के लिए हमें इस तरह की फिगर की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा कि हमने बना दिया है। और यहाँ पे हमने 4 दिशाएं, अपनी मुख्य 4 दिशाएं उनको लिखा है, इसके बाद जो 4 उप दिशाएं उनको भी लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम सवाल पे चलते हैं। कह रहा उत्तर पूरब को उत्तर पश्चिम कहे। तो ध्यान देना होगा कि यदि उत्तर पूरब को उत्तर पश्चिम कहे, जो आपका उत्तर पश्चिम है, उत्तर पूरब है, ये आपका उत्तर पूरब है, इसको क्या कहा जा रहा है, इसको उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है। यानी ये जो उत्तर पश्चिम है ये उठकर कहाँ आ रहा है, ये आपका यहाँ आ रहा है, इसको हम उत्तर पश्चिम कह रहे हैं, ठीक है। यानी पूरा 90 जब भी बदलेगा तो 90 डिग्री बदलेगा या 45 डिग्री बदलेगा, ठीक है। तो 90 अंश के कोण पर बदल दे या फिर 45 अंश के कोण, इतना ही बदलेगा। तो ये उत्तर पश्चिम उनके कहाँ आ गया, पूरब के पास आ गया, ठीक। इसके बाद कह रहा है दक्षिण पूरब को उत्तर पूरब कहे। दक्षिण पूरब आपका ये रखा है, इसको क्या कह रहे हैं, दक्षिण पूरब को उत्तर पूरब कह रहे हैं। यानी जो दक्षिण पूरब ये रखा है, ये आपका जो उत्तर पूरब है ये यहाँ पे आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो आपका क्लॉकवाइज डायग्राम बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे उत्तर पूरब आपका आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है क्लॉकवाइज आपका ये चल रहा है। जब क्लॉकवाइज चल रहा है तो हमने बताया था कि या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा या फिर क्लॉकवाइज चलेगा, परिवर्तन है ना। तो अब यहाँ पे हमें भी इस तरीके से सभी को घुमा लेंगे। और जो उत्तर पश्चिम यहाँ पे आ गया, उत्तर पूरब यहाँ आ गया, दक्षिण पूरब आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका दक्षिण पूरब आ जाएगा ये वाला, और ये दक्षिण पश्चिम में आपका कहाँ पहुँच जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं दक्षिण पश्चिम। अगर इतना आपने कर लिया है तो बस सवाल को अब देर नहीं लगी हल होने में। तो ये आपका इस तरीके से परिवर्तन पूरा हो चुका है। तो अब देखिए, अब जो कंडीशन बन रही है सवाल की, ये इस तरीके से बन रही है। यानी अब ये दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण पूरब है ना, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूरब, और यहाँ पे उत्तर पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर पूरब। यानी आपका जो पहले जो आपका उत्तर ऊपर उत्तर हुआ करता था, नीचे दक्षिण दक्षिण हुआ करता। अब क्या हो गया, अब इसको जो तो हमने पूरा सवाल में बदल गया है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण पूरब है, ठीक। यहाँ पे उत्तर पश्चिम है और उत्तर पूरब है, ठीक। यानी कि ये दिशा देखिए, यहाँ पे हमने बताया था कि अब कॉमन यहाँ पे क्या उत्तर कॉमन था, तो यहाँ पे ऊपर की दिशा कौन सी बीच की थी, उत्तर थी, ठीक है। और इधर पे जो इन दोनों का हमने देखा था कि उत्तर और पूरब के हिसाब से आपका उत्तर पूरब होता था, ठीक है। दक्षिण और पूरब के हिसाब से दक्षिण पूरब होता था, ठीक है। तो यानी कि उत्तर दक्षिण में हम इसको बांटते हैं, हमने बताया था। तो दक्षिण पूरब और उत्तर पूरब कैसे बांटते हैं, हम दिशाओं के जो 4 मुख्य दिशाएं हैं उसी के आधार पर इसको बांट लेते हैं। तो जब हम इसको बांटेंगे तो इधर पे आपकी दक्षिण दिशा है, ठीक। तो अब ये यहाँ पे हम क्या कह देंगे, इसको दक्षिण कह देंगे, ठीक। इसको हम कह देंगे दक्षिण, और इसको क्या कह देंगे, उत्तर कह देंगे। तो आपका पहले यहाँ पे उत्तर हुआ करता था, अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है, ठीक। और यहाँ पे कौन सी दिशा होती थी, आपकी पूरब होती थी, तब जो कि कहाँ पहुँच गई, पूरब यहाँ पे भी, पूरब यहाँ पे। तो आपकी पूरब आप कहाँ आ गई, पूरब आपकी यहाँ आ चुकी है। और इसके सीधे यहाँ पे कौन सी दिशा होगी, यहाँ पे होगी पश्चिम। तो इस तरीके से नया डायग्राम बन गया है। अब आपसे जो भी पूछा उसको बता दो। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण को भाई क्या, यहाँ पे कौन सी दिशा होती थी, दक्षिण होती थी, लेकिन अब क्या है, पूरब है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा आपका पूरब, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को हम हल कर सकते हैं। और इसमें अगर कहीं कोई समस्या है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम बता देंगे दोबारा से। तो इस तरीके से इसको करना है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका सेम इसी कैटेगरी का है, सेम बिल्कुल एक जैसा ही है, बस कुछ थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कहता है कि यदि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब का है, दक्षिण पश्चिम को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, इसमें इसको हम उतना सा डिलीट कर दे रहे हैं, ये ठीक है, ये ठीक। चलिए कह रहा है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब का है, ये दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम ही तो, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब कह रहा, तो दक्षिण पूरब ये है और दक्षिण पश्चिम ये है। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहा है, दक्षिण पूरब, यानी दक्षिण पूरब आपका उठ के कहाँ पे आ जाएगा, आपका जो दक्षिण पूरब है आपका यहाँ पे आ रहा है, दक्षिण पूरब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद आपका आगे देखते हैं, आगे है तथा, चलिए देखिए, तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब कह दिया है और उत्तर पूरब को, यहाँ पे उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कह रहा है, यानी जो उत्तर पश्चिम है ये घूम के कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक। इसके बाद सारा क्रम पूरा ऐसे ही बदलना है, ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। और जो उत्तर पूरब है आपका यहाँ पे
आ जाएगा। ठीक, तो ये क्रम तैयार हो गया है। अब जो पूछा है बता दो, तो पूछा गया पूरब को क्या कहेंगे। तो अब देखिए भाई, यहाँ पे दक्षिण दक्षिण है, ठीक, ऊपर भी दक्षिण। अब यहाँ पे दक्षिण पश्चिम था, है दक्षिण पश्चिम। यहाँ पे उत्तर पश्चिम था, है उत्तर पश्चिम। यानी सेम इसी अकॉर्डिंग से ही पूरा तो सवाल है। ठीक, तो पूछा क्या गया है कि पूरब को क्या कहा जाएगा, तो पूरब को क्या कह रहे हैं, पूरब को उत्तर दिख रहा है यहाँ पे, पूरब को क्या कह रहे हैं, उत्तर कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पे ऐसे ही सवाल लगाएं, और जहाँ पे कोई समस्या आती है तो कमेंट कर दें हमें। ठीक है, मैं आपके सभी क्वेश्चंस को हल करने में पूरी मदद करूँगा। और आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, सभी लोगों तक पहुँचाएं। और आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। अब आपका जो नया टॉपिक होगा उस पर मिलते हैं। जब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।